नेता है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीति का सफर बिना किसी विद्यालय बिना किसी कॉलेज के किया है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा शेरबाजी कैसे खाजा। वाह 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 वाह। हमारे जो नेताजी हैं बिल्कुल चौपट नेताजी हैं। इनको हम दर्जा देंगे अनपढ़ नेता का। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे मंगरू नेताजी का। मंगरू नेता बॉडीगार्ड देख रहा भाई गजब है। एक साथ में समीर को अनिकेत नेताजी असाइनमेंट नहीं कि हम क्यों सिखाई मेरे नेता हमारे पीछे। अच्छा मेरा बॉडीगार्ड फिर तो हमरा सिखावत कि हमरा सिखाई नेता सभी भाइयों को हमारे तरफ से प्रणाम। गाड़ी में आए सभी भाइयों को मेरे तरफ से प्रणाम तथा गाड़ी में घुस को मेरा प्रणाम। घुस ज्यादा तू ही रहे। हमारे पैसे से आए सभी भाइयों को प्रणाम और भाइयों की बहनियों को मेरा विशेष प्रणाम। तुम्हारी बहन है वो। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद मंगरू नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रे हमारा चारपाई कहाँ है रे? टूट गया रे। छोटा चारपाई है नेताजी। ये चारपाई है हमारा छोटा चारपाई है, टेंशन नहीं लीजिए। ये चारपाई कहाँ है? छोटा चारपाई है हो जाएगा। इस पे हमारा योटेगा रे। बैठिए आराम से, टेंशन नहीं लीजिए। हम है ना माइनस से में चश्मा लगा। भारत में इस पे नहीं हटेगा। आइए हम वो इंटरव्यूअर है। ऐसा नहीं बैठा जाता है। पब्लिक देख रही है, ऐसे बैठेंगे तो क्या इमेज बनेगा? चुनाव है ना। हाँ हाँ चलिए मंगरू जी हम लोग इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। रे इंटरव्यू का हो रहा है। नेताजी साक्षात क्या बिना सीक्रेट का नेता नहीं होता। कोई दीवाना है कोई पागल समझता है। क्या बात है क्या बात। मगर जनता की बेचैनी वाह को मंगरू मुखिया वाह 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 मंगरू मुखिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका पहला प्रश्न ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे हमारा जन्म चौपट राजा भारत में हुआ था रे। भारत में कहा। मेरा मतलब है कि भारत के किस इलाके में आपका जन्म हुआ था? अरे इलाका कुत्तों का होता है, सुअरों का इलाका थोड़ी होता है, जंगल होता है। नहीं शेर होता है, आप गड़बड़े करवाएंगे। शेर का पूरा जंगल होता है। चलिए मंगरू मुखिया जी हम लोग जनरल नॉलेज की कुछ बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या हो रही है? नेताजी सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य ज्ञान हम बड़ी किले वाली पूछ। मुखिया जी आपका पहला प्रश्न ये है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? हाँ चांद पर पहला अंकित राज रखा था। आर्म मजबूत रहे स्ट्रॉन्ग। ये बताओ ना ये। अच्छा नीला में स्ट्रॉन्ग हम जानते रही हो दिमाग पर और चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? हिसाब पर बाकी होता है। अरे पहला कदम तू रखी तो लंगर थोड़ी रहे दूसरों को रखे। चलिए मंगरू मुखिया जी अब हम लोग कुछ पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं। अरे पॉलिटिक्स क्या होगा रे? राजनीति। अच्छा राजनीति। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है?
हमारी गवर्नमेंट, अरे हमारी गवर्नमेंट राम के भरोसे नहीं चल रही है। राम अरे ये राम सब काम वो ये कर रहा है, खाली खेत देने। मंगरू मुखिया जी, आपका प्रश्न ये है कि आपने जनता के लिए अभी क्या किया है? माल पानी दीजिए तब न देंगे। साला बाल ऊपर नीचे कर रहा है। प्रॉब्लम रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बैठना है तो सही है कि नहीं? देखिए, ये बहुत ही रेस्पेक्ट न्यूज चैनल है, यहाँ ये सब नहीं होता है। चलिए, कितना भी ईमानदार रहे, मान पानी लेके बात खत्म कर लीजिए। लीजिए ना महाराजा, हमारा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नीचे में से ले। जाइए, आपका काम होना चाहिए, निकल जाइए। ठीक है। हे रमुआ रे, दे दिया है पैसा, टेंशन नहीं लीजिए। आज क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक बा ठीक बा। हे रमुआ, हाँ नेताजी कुर्सी बनाओ ना रे, खोल दे ले भाई। बना रहे हैं। तो मंगरू मुखिया जी, आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी हाँ नेताजी। क्या बोल रहे डेमोक्रेसी? महाराज लोकतंत्र। अच्छा लोकतंत्र, अरे लोगों के द्वारा लोगों की ऐसी तैसी होती है। ये नेताजी सुस्ती खा लीजिए महाराज। मंगरू मुखिया जी, आपको क्या लगता है कि जनता इस पर आपको फिर से चुनेगी? अरे काहे जनता हमको नहीं चुनेगी रे? हम मुर्गा संगे दारू 500 रुपया, एक और वो साड़ी भी दे दे। तुम पता ही है बिहार में दारू बंद है, कुछ बोल देते हैं। लाइट चल रहा है तो यहाँ बैठे ले लोग, बोलिए ठंडा बैठवाए। है दारू नानू ठंडा बटन ठंडा। तो मंगरू मुखिया जी, गलती करते हैं आप। आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह, अरे हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता छाप है, जूता छाप। तो नीचे रखिए, मुंह कर दीजिए जूता। ये मुंह बना के देखी हो ना, चिन्ह पड़े बोलते हैं कि बा। आपके पार्टी का क्या संदेश है? आज संडे रोज हमारे बढ़िया में आओ तो आज झूठ बोल रहे घर में बढ़िया में तो ना को सब को टीवी में आवे खातिर हम चल लोग बैठे ध्यान ध्यान से दिखा दे पूरा संदेश के। मंगरू मुखिया जी, पिछले वर्ष जो गांव में आग लगी थी, उसमें आपका क्या योगदान था और उसमें आपने क्या क्या किया था? घूमे हम बहुत कुछ कइले बानी। अरे जौन मर गइल है ना ओके हॉस्पिटल में, जौन जिंदा रहे तो के शमशान में, जौन हॉस्पिटलों में रहे तो 10-10 रुपया दे ले, या जौन शमशानों में रहे तो 50-50 रुपया दे ले। तोरा कौन लगता है? नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मंगरू नेता जिंदाबाद। जिंगाबाद जिंगाबाद। काहो मंगरू अब कहते हो, काहो मंगरू अब कहते हो। आगे के फिर छानो जरबा। नेताजी नेताजी का फोन आ रहा है महाराज जी से बात कर लीजिए। अरे तेने टाइम को करो रे। नेताजी मालकिन का फोन है। हाँ मालकिन मालकिन अरे क्या हो मुखिया, अरे क्या करत बारी हो? अच्छा बैठो बारू। हाँ तारे तो आराम बा, देखो ना हम। अरे हम टीवी में ना बतानी हो, खोला खोला बैठो बारी तो टीवियों खोल लो। खोला खोला क्या खोला हो? अच्छा अच्छा चल नो रुको। कौन चैनल वाले तो? देखिए मंगरू मुखिया जी, हमारा जो चैनल है जो टीवी पे नहीं आता है, हमारा चैनल यूट्यूब पे आता है। ये को होता है, को चैनल टीवी बढ़िया फेर फेर के नहीं देखती ओ है। समझ गई। हाँ हेलो, अरे टीवी पर की आवाज जाएगा ये होता होता गाने में तू ना बैठ के रुपया खा कमुरिया फेर फेर देखे लू। हाँ हाँ आज दिनों पैसा लगे। हाँ वही पर कमुरिया फेरे लू। हाँ हाँ अरे उए फेरे कमुरिया। हाँ वही पर आवता। खोलो खोलो मोबाइल बानू। हाँ खोलो खोलो खोलो। हाँ आ गए मालकी। अच्छा फॉलोअर फॉलोअर का हो गई है। नेताजी की जो लोग फॉलो करेला वो कौन लोग पूरा फॉलो करे मेरी 36 पता होता हो रे। ये 36 को भी लगे रे। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे ही नेताओं के कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपने नेताओं को बहुत ही सोच समझ कर चुनना है।
क्योंकि किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए और अंधभक्ति तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई नेता अच्छा काम करे तो उसे सराहिए, लेकिन अगर वही नेता कुछ गलत करे तो उसकी आलोचना करने में, उसको टोकने से मत डरिए। अपने नेता को बहुत ही सोच समझ कर चुनना है। आने वाले चुनाव में आप, हम और मैं पब्लिक हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पब्लिक है। पब्लिक ही स्तंभ है इस लोकतंत्र का। तो अपने नेता को बहुत ही सोच समझ कर चुनना है, क्योंकि जिससे न सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी बहुत ही सुरक्षित महसूस करे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।